हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। तो इस चैप्टर में पहले हम लोग ये समझते हैं कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, हमारा नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट होता है एंड इन्फिनिटी लग जाता है, ठीक है, पॉजिटिव। उसके बाद होता है हमारा होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर्स जो है हमारा वो 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है और ये भी इन्फिनिटी तक जाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। नंबर 3 हमारा होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है हमारा वो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाके खत्म होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटीजर। उसके बाद आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, तो हमारा रैशनल नंबर्स जो है वो p/q के फॉर्म में होता है और यहाँ पे q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं रैशनल नंबर का। It's 3/2, 7/4, 3/10, ये सब। बट ये डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। Properties of rational numbers. Natural number whole number इंटीजर, ये सब जो है ये सब भी हमारा होल नंबर लगभग कैसे नेचुरल नंबर 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1, ठीक। वैसे ही होल नंबर 0 ले लेते हैं, 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, 5/1, ठीक है। और इंटीजर अगर लेते हैं -1 को हम लोग लिख सकते हैं -1/1, -3, -3/1, 4/1। तो ये सब भी जो है p/q के फॉर्म में हो गया और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं, तो ये सब भी रैशनल नंबर्स ही है। इसीलिए हम लोग रैशनल नंबर चैप्टर में नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स पढ़ रहे हैं। और अब हम लोग रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी पहले हम लोग पढ़ते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स हमारा होल नंबर्स में आ जाते हैं, तो उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। होल नंबर्स, तो होल नंबर्स में पहला प्रॉपर्टी है एडिशन। एडिशन, जैसे 2 प्लस एग्जाम्पल 2 + 3 = 5, ये हमारा होल नंबर है, ये हमारा होल नंबर है और ये 5 जो है ये भी होल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए वैलिड है। तो होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए वैलिड है।
ठीक है, एडिशन के लिए वैलिड। नंबर 2 आता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन इसमें दो 3 - 5, ये -2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो होल नंबर है, ये होल नंबर है, बट ये जो है ये इंटीजर, इसीलिए सब्सट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 3 हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देखो 3 × 2 6, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, और आंसर भी हमारा होल नंबर में आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है। नंबर 4 डिवीजन। डिवीजन 5 डिवाइडेड बाय 2, 5/2, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, बट हमारा आंसर जो है वो होल नंबर में नहीं है, ये फ्रैक्शन में है, तो इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो हमारा डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है। तो होल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ही वैलिड है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंटीजर। इंटीजर्स, पहला प्रॉपर्टी इधर भी एडिशन, -2 + 3 1, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, और आंसर भी इंटीजर में ही आया, तो एडिशन वैलिड है। ठीक है, अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन। ठीक है, -5 - 1 = -6, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, और आंसर भी इंटीजर में है, तो यस क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स में सब्सट्रैक्शन के लिए वैलिड है। नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन -5 × 2, तो -5 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, और -10 भी एक इंटीजर है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी हमारा वैलिड है। नंबर 4 डिवीजन। -5 divided by 2 is -5/2। -5 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, बट -5/2 एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स में हमारा एडिशन वैलिड है, एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है, सब्सट्रैक्शन के लिए वैलिड है, मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है। ठीक है, नंबर 3 रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, पहला प्रॉपर्टी इधर पे भी एडिशन। एडिशन 3/2 + 5/2 = 8/2, तो ये एक रैशनल नंबर है, और आंसर भी जो है वो रैशनल नंबर है, तो हमारा रैशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए वैलिड है। ठीक है, नंबर 2 सब्सट्रैक्शन। 5/2 - 3/2 2
2/2, ये एक फ्रैक्शन है और ये भी एक रैशनल नंबर है और आंसर भी जो है वो रैशनल नंबर है। तो हमारा ये प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए वैलिड है। नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन। 3/2 into 6/9, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है और हमारे आंसर भी जो है वो रैशनल नंबर है। सो ये प्रॉपर्टी वैलिड है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लॉजर प्रॉपर्टी वैलिड है फॉर रैशनल नंबर्स। नंबर 5 आता है डिवीजन। तो डिवीजन 3/2 divided by 6/9, that is equal to 27/12। ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर और आंसर भी रैशनल नंबर में है। सो रैशनल नंबर के लिए डिवीजन के लिए भी क्लॉजर प्रॉपर्टी वैलिड, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव नंबर ए होल नंबर कम्यूटेटिव में क्या होता है, होल नंबर्स। नंबर 1 है एडिशन। इसमें भी सबसे पहले हम लोग एडिशन करते हैं। ठीक है, एडिशन। तो एडिशन क्या है, ये जो ये फॉर्मेट होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। तो हम लोग एग्जाम्पल दे लेते हैं। एग्जाम्पल 3 + 2 = 2 + 3 इक्वल होगा। सो फॉर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड। नंबर 2 सब्सट्रैक्शन। a माइनस b जो है वो होना चाहिए b माइनस a के इक्वल। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। 5 - 2 = 2 - 5, बट हमें पता है 5 - 2 कितना होगा, ये 3 होगा एंड 2 - 5 ये जो है ये -3 होगा। सो 3 and -3 इक्वल नहीं है। सो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में होगा a × b = b × a। एग्जाम्पल देते हैं। 2 × 3 = 3 × 2। 2 × 3 जो है वो 3 × 2 के इक्वल है। सो हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। उसके बाद नंबर 4 आता है डिवीजन। डिवीजन क्या होगा, a / b = b / a। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 2/3 = 3/2। हमें पता है कि 2/3 जो है वो 3/2 के इक्वल नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है इन होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी के लिए वैलिड है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में
कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है होल नंबर्स के अंदर, ठीक है। इंटीजर्स, नंबर 1 एडिशन, a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a। एग्जाम्पल देखते हैं। 3 प्लस -2 इक्वल्स टू -2 प्लस 3। सो 3 प्लस -2 1 होगा एंड -2 प्लस 3 भी 1 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एडिशन के लिए हमारा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी वैलिड से इंटीजर, ठीक है। नंबर 2 सब्सट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, a माइनस b इक्वल्स टू b माइनस a, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा 3 माइनस 2 माइनस 3। 3 माइनस 2 है वो हमारा 2 माइनस 3 के इक्वल नहीं है। 3 माइनस 2 जो है हमारा वो 2 माइनस 3 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 3 माइनस 2 1 होगा और 2 माइनस 3 जो है वो -1 होगा। तो 3 माइनस 2 जो है वो 2 माइनस 3 के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा सब्सट्रैक्शन के लिए कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है और इंटीजर्स, ठीक है। नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a, -3 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू -3 इंटू 2 जो है वो होगा 2 इंटू -3 के इक्वल, क्योंकि दोनों को अप्लाई करने पे इसमें -6 आंसर आएगा, इसमें -6 आंसर आएगा। तो यस, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के लिए हमारा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है, ठीक है। नंबर 4 देखते हैं, डिवीजन क्या होगा, a बाई b इक्वल टू b बाई a, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, -3/2 इक्वल टू -2/3, -2/3 -3/2 जो है वो -2/3 के इक्वल नहीं है। सो हमारे डिवीजन प्रॉपर्टी के लिए कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं रैशनल नंबर्स। एडिशन प्रॉपर्टी, a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a। एग्जाम्पल 3/2 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 2/2 प्लस 3/3, ठीक है। सो हमारा एडिशन के लिए कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। नंबर 2 सब्सट्रैक्शन, a माइनस b इक्वल्स टू b माइनस a। एग्जाम्पल 3/2 माइनस 2/2 माइनस 3/2, -3/2 माइनस 2/2 जो है हमारा वो हो जाएगा 5/2 एंड ये जो है -2/2 माइनस 3/2 जो है ये हो जाएगा हमारा -5/2। तो हमारा 5/2 और -5/2 इक्वल नहीं है, इसीलिए सब्सट्रैक्शन के लिए कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं, ठीक है। नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन।
A into B equals to B into A. Example 3/2 into -4/2 equals to -4/2 into 3/2. 3/2 into -4/2 equals to -4 into 3/2. ये इक्वल है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड। नंबर 4 डिवीजन। डिवीजन में क्या होगा, a by b इक्वल्स टू b by a। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 3/2 डिवाइडेड बाय 4/2 इक्वल्स टू 4/2 डिवाइडेड बाय 3/2 हो जाएगा 3/2 एंड इधर हो जाएगा 4/3। तो हमारा 3/2 जो है वो 4/3 के इक्वल नहीं है, इसीलिए हमारा डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 होल नंबर्स। होल नंबर। नंबर 1 एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी जो है, a प्लस बी में जो वैल्यू है b प्लस सी के ब्रैकेट के बराबर होगा, मतलब ये वाला आंसर इस वाले आंसर के बराबर होगा और ब्रैकेट शिफ्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं 2 + 3 + 5 दिस इज इन ब्रैकेट हियर और इक्वल्स टू 2 + 3 + 5 और इस साइड में 3 + 5 ब्रैकेट में दोनों साइड ऐड करने से हमारा आंसर आएगा 10। ठीक है, इधर 5 + 5 10, इधर 2 + 8 10। तो हमारा एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड है। नंबर 2 सब्सट्रैक्शन। a minus b minus c, ब्रैकेट शिफ्ट होने से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखते हैं 5 - 3 - 2 5 - 3 - 2। तो 5 - 3 जो है हमारा ये 2 होगा, 2 - 2 जो है वो 0 हो जाएगा एंड इधर 3 - 2 1 होगा एंड 1 ब्रैकेट से ये 1 हो जाएगा। तो 5 - 1 जो है वो हमारा 4 होता है, 0 जो है वो 4 के इक्वल नहीं है, इसीलिए हमारा सब्सट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं। ठीक है, एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं। नंबर 3 इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, a into b into c, पहले इस साइड ब्रैकेट होगा a into b into c, फिर इस साइड ब्रैकेट होगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ये प्रॉपर्टी वैलिड है ये में। तो 2 into 3 equals to 2 into 3 into 4। ठीक है, 2 into 3 कितना होगा हमारा 6, 6 into 4 24। इस साइड का आंसर आएगा हमारा 24। ये 3 into 4 12, 12 into 2 24। तो 24 के इक्वल है। सो हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। ठीक है, नंबर 4 इज डिवीजन। डिवीजन में क्या होगा, a divided by b divided by c equals to a divided by b divided by c। ठीक है,
12 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। 12 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 4 आएगा, 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा 3/2। 12 को जब हम लोग 2/3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24/3। 2 एंड 24/3 इक्वल नहीं है, इसीलिए हमारा डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, ठीक है। 2 is not equal to 24/3, so our property for division, associative property for division is not valid, ठीक है। इंटीजर्स के लिए चेक करते हैं हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए वैलिड है या नहीं। -3 + 2 जो है वो -1 होगा, -1 + -5 जो है वो -6 होगा, 2 + -5 जो है -3 होगा, -3 + -3 जो है -6 होगा। तो एडिशन के लिए हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड है, ठीक है। उसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का एग्जांपल देखते हैं। सब्सट्रैक्शन -3 - -2 जो है वो हो जाएगा -3, ये माइनस माइनस प्लस, -3 + 2 -1, -1 ये माइनस माइनस प्लस, +5 -1 + 5 जो है हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। इधर -2 माइनस माइनस ये प्लस, -2 + 5 हो जाएगा हमारा -3 एंड -3 ये माइनस माइनस प्लस तो +3 -3 + 3 हमारा हो जाएगा 0। 4 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो सब्सट्रैक्शन के लिए हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन -3 × 2 जो है वो होगा -6, -6 × -1 जो है हमारा हो जाएगा। उसके बाद 2 × -1 हो जाएगा हमारा -2, -3 × -2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा +6, तो 6 जो है वो 6 के इक्वल है। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। अब देखते हैं डिवीजन के लिए। डिवीजन -12 डिवाइडेड बाई 6 जो है हमारा वो हो जाएगा -2, और -2 डिवाइडेड बाई 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1। इधर 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 3, -12 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा -4। तो -1 जो है वो -4 के इक्वल नहीं होता है, इसीलिए हमारा डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है फॉर इंटीजर्स, ठीक है। नंबर 1 एडिशन प्रॉपर्टी, इसमें वही है 3/2 + 2/2 + 5/2 = 3/2 + 2/2 + 5/2। फर्स्ट ब्रैकेट दिस प्लस 2/2 जो होगा हमारा वो होगा 5/2 + 5/2 हमारा हो जाएगा 10/2, ठीक है। इस साइड का 3/2 + 2/2 + 5/2 हो जाएगा हमारा 7/2, तो ये हो जाएगा
10/2 के इक्वल है। सो हमारा एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड है फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए। सब्सट्रैक्शन के लिए ठीक है, 5/2 माइनस 2/2 जो है हमारा हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा हमारा 2/2। ठीक है, इस साइड का सॉल्व करते हैं। 5/2 2/2 माइनस 1/2 हमारा हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4/2। 2/2 जो है वो 4/2 के इक्वल नहीं होता है, इसीलिए हमारा सब्सट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। नंबर 3 सॉल्व करके देखते हैं। 12/2 इंटू 3/2 जो है हो जाएगा ये 6 3 सा सॉरी 2 3 3 सा 9 9 4/6 3 2 सा 6 3 3 सा 9 2 1 सा 2 2 2 सा 4 6 हो जाएगा। इधर सॉल्व करते हैं। 12/2 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 1 सा 2 2 सा 4 3 1 सा 3 2/2 जो है वो हो जाएगा 1। ठीक है, 12 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 6 2 1 सा 2 6 सा 6 हो जाएगा। सो 6 इक्वल्स टू 6, इसीलिए हमारा एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। ठीक है, चेक करते हैं। 12/2 इंटू 3/2 6/4, तो ये जो हो जाएगा 2 1 सा 2 6 सा 2 1 सा 2 3 सा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 9 4/6 3 2 सा 3 3 सा 3 2 1 सा 2 2 सा, आंसर हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, इधर आप चेक करते हैं। 12/2 2/3 इंटू 6/4 2 1 सा 2 2 सा 3 1 सा 3 2 सा 2 1 सा 2 1 सा 12/2 इंटू डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो 2 1 सा 2 6 सा डेट इज इक्वल्स टू 6, तो 6 के इक्वल है। सो डिविजन के लिए हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। ठीक है।